मैंने उन्हें जोर से खींचा और उन्हें प्यार करने लगा। वो भी मेरा पूरा साथ देने लगी। दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है। मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके बस में चढ़ा और देखा कि बस में बहुत भीड़ थी। तभी मेरी नजर बस में खड़ी एक खूबसूरत आकर्षक महिला पर पड़ी, जिसे कोई भी देखकर उसका दीवाना हो जाए। और उनकी उम्र कोई 32 साल के आसपास की होगी। अब मैं उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया था और बस में ज्यादा भीड़ होने की वजह से ना चाहते हुए भी मेरा हाथ बार बार उनके हाथों को छू रहा था। और उनके गोरे हाथों के मुलायम स्पर्श से मुझे अब कुछ कुछ होने लगा था। फिर मैंने एक बार उन्हें अब गौर से देखा। उनकी हाइट कुछ 5 फीट 2 इंच थी और उनका बदन, गोरा बदन, उभार भी दिखने में एकदम कयामत लग रहे थे। अब मेरे मन में भी उनके लिए लगाव शुरू हो गया था और अब मैं भी जानबूझकर बार बार अपना हाथ उनसे छुआ रहा था, लेकिन वो भी मुझसे कुछ भी नहीं बोल रही थी। और अब मैं थोड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे उनकी कमर पर अपने हाथ को रखा, लेकिन वो फिर भी मुझसे कुछ नहीं कह रही थी। फिर वो तो बस अपने आगे वाले आदमी से बात कर रही थी और मुझे पहले लगा कि वो कोई और है। थोड़ी देर बाद बस में अब बहुत भीड़ बढ़ गई थी। फिर अब मैं बिल्कुल बिंदास होकर धीरे धीरे उनकी हाथों पर हाथ फेर रहा था और सिर्फ एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं कहा। फिर वो जिस जगह पर खड़ी हुई थी, थोड़ी देर बाद वहां की सवारी उतर जाने से वो सीट खाली हो गई और वो तुरंत उस जगह पर बैठ गई। अब मैं बार बार उन्हें छूने का कोई न कोई मौका ढूंढ रहा था और मेरी इस हरकत पर उस आदमी ने भी गौर किया। अब वो भी मुझे लगातार घूर रहा था और हल्की हल्की स्माइल दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे अब थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उसके थोड़ी देर बाद मेरा भी स्टॉप आ गया और मैं अब उतरने लगा था। तभी मेरे पीछे वो महिला भी आ गई और वो आदमी भी उनके पीछे पीछे थे। और फिर मैं बस से नीचे उतरकर स्टॉप पर रुक गया, यह देखने के लिए कि वो लोग कहाँ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो दोनों बात करते करते आगे चले गए। तब मुझे एहसास हो गया कि वो उनके पति ही थे। फिर मैं भी उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगा और फिर थोड़ी देर चलने के बाद पता नहीं कैसे उनके पति एकदम से अचानक से नीचे गिर गए और अब मैं उनके पीछे था। इसलिए मैं उनको संभालने के लिए भागकर उनके पास गया और फिर मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ आपको? कहीं चोट तो नहीं आई? अरे नहीं नहीं, पता नहीं मेरा पैर एकदम से कैसे फिसल गया और उस वजह से मैं गिर गया। लेकिन अब मुझे मोच आ गई है। मुझे अब बहुत दर्द भी हो रहा है। हाँ, मुझे वो सब नजर आ रहा है। फिर वो धीरे धीरे उठकर खड़े हुए और चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे चला भी नहीं जा रहा था। और तभी एक साइड से मैंने उनको सहारा दे दिया और फिर वो धीरे धीरे चलने लगे। और तभी उस महिला ने मुझसे कहा, चलो अब हम सीधे घर ही चलते हैं। हाँ, यही बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आप घर पर जाकर थोड़ा अपने पैर की मलहम पट्टी करो, तब यह थोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उनसे इतनी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करके एक ऑटो वाले को आवाज देकर रुकवा लिया और फिर उन दोनों को मैंने उस ऑटो में बिठा दिया। लेकिन तभी वो मुझसे कहने लगी कि प्लीज तुम भी चलो ना हमारे साथ, मुझे अपना सहारा देकर मेरे घर तक छोड़ देना। फिर मैंने भी कुछ देर मन ही मन सोचा कि चलो इसी बहाने से मुझे उनकी पत्नी के साथ ज्यादा करीब रहने का मौका भी मिल पाएगा। और मैं भी झट से उस ऑटो में बैठ गया। अब ऑटो में सबसे पहले मैं बैठा, बीच में उनकी पत्नी और फिर उनके पति बैठे हुए थे और मैं भी जानबूझकर उनसे थोड़ा ज्यादा चिपक चिपक कर बैठा और वो भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर हम लोग कुछ ही देर में उनके घर पर पहुंच गए और तब मैंने देखा
कि वो दूसरी मंजिल पर रहते थे। फिर मैं और उनकी पत्नी उनको अपने कंधे का सहारा देकर उनके घर तक लेकर चले आए और वहां पर पहुंचते ही उन्होंने मुझसे कहा, चलो अब अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, मैं अब अपने घर के लिए निकलता हूँ और मैं फिर कभी आ जाऊंगा। अभी तो आप उनको थोड़ा मालिश कर दो, उनका पैर ठीक हो जाएगा। शायद उनको बहुत दर्द हो रहा होगा। तुम बैठो ना थोड़ी देर, चाय पीकर चले जाना, मेरा पैर ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बैठ गया और वो अंदर किचन में हमारे लिए चाय बनाने चली गई। अब मैं और उनके पति मेहता जी बातें करने लगे थे और अब मुझे थोड़ी प्यास भी लगी थी, इसीलिए मैंने वहां पर एक जग रखा हुआ देखा, तो मैंने उसे पीने के लिए उठा लिया, लेकिन फिर देखा कि उसमें पानी ही नहीं था। तब उन्होंने मुझसे कहा, तुम अंदर किचन में चले जाओ, वहां पर मेरी पत्नी होगी और वो तुम्हें पानी दे देगी, जाओ ना। अब मैं भी वहां से उनके कहने पर तुरंत उठा और उनके किचन में चला गया और वहां पर जाकर मैंने देखा कि उनकी किचन थोड़ी छोटी सी थी और जब मैं अंदर गया तब वो चाय बना रही थी और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं धीरे से उनके पीछे गया और मैंने उनके बालों की खुशबू को एक पल के लिए सूंघ लिया। मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी चाहिए था। अब उन्होंने बस अपनी गर्दन घुमाई और मुझसे उन्होंने फ्रिज से लेने के लिए बोल दिया। तो मैंने भी बिना कुछ सोचे आगे की तरफ बढ़कर फ्रिज से एक बोतल को बाहर निकाल लिया और अब मैं पानी पीने लगा था। मैंने जैसे ही किचन से बाहर आना चाहा, उन्होंने मुझे अपनी ओर झटके से खींचा, लेकिन तभी बाहर से उनके पति मेहता जी की आवाज आ गई। अरे सरला, जरा हर्ष के हाथों से मेरे लिए भी पानी भेज देना। जी हाँ, अभी भेजती हूँ। मैं अभी भी उनके पीछे ही खड़ा हुआ था। फिर उन्होंने पलटकर मुझसे बहुत प्यार से बात की। जाओ, उनको प्यास लगी है, तुम उन्हें यह पानी दे दो और मैं चाय लेकर अभी आती हूँ। फिर मैं भी उनके कहने पर पानी का बोतल लेकर बाहर आ गया और उनके साथ बैठ गया और फिर वो हमारे लिए चाय लेकर आ गई और हम लोग एक साथ बैठकर चाय पीने लगे थे। और फिर उन्होंने मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछा और हमारे बीच थोड़ी इधर उधर की बातें भी हुई और मैं कुछ देर बाद अपने घर के लिए निकलने लगा। फिर मैं उसके बाद उठकर जाने लगा और वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने बाहर आई। तभी मैंने थोड़ी हिम्मत करके उनका हाथ अपने हाथों में लेकर उनसे कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप बहुत सुंदर हो। फिर इतना कहकर मैंने तुरंत उनका चेहरा ऊपर किया। वो भी मेरी यह बात सुनकर शर्मा गई और अब उन्होंने हंसकर अपनी गर्दन को नीचे करके मुझसे कहा, मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं कहाँ इतनी सुंदर हूँ। दोस्तों, मैं अब उनके और भी करीब आ गया और मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि आप बहुत सुंदर हो। वो मेरी तरफ धीरे से मुस्कुराई और मैं उनको बाय बोलकर वहां से चला गया। फिर 2 दिन के बाद मैं उनके पति मेहता जी को सुबह सुबह देखने, उनके हाल चाल पूछने के लिए उनके घर पर गया था कि उनका पैर कैसा है। यह तो सिर्फ एक बहाना था। मैं असल में वहां पर उनकी पत्नी से मिलने गया था और जब मैं वहां पर गया तो उनके पति ने दरवाजा खोला। अरे हर्ष, तुम आओ आओ, अंदर आओ, यहाँ कैसे आना हुआ, अब कैसा है आपका पैर का दर्द। फिर मैं और मेहता जी सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी वाइफ कहाँ है। तब मेहता जी मुझसे बोले कि वो अभी अभी नहाने गई है, तुम तो बैठो, वो अभी कुछ देर में आती ही होगी। फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है और फिर हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे।
तो मेहता जी मुझसे बोले, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर अभी आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद ले लूंगा, आप तकलीफ मत कीजिए, मेरे लिए आप तकलीफ मत उठाओ। उनसे यह बात कहकर मैं उठकर किचन की तरफ जाने लगा। तभी मैंने देखा कि वो बाथरूम से बाहर निकली और उस समय बला की खूबसूरत लग रही थी और वो सीधा अपने बेडरूम में घुस गई और यह मैंने देख लिया। मेहता जी अभी भी टीवी देख रहे थे। फिर मैं वहां से उठकर सीधा उनके बेडरूम की तरफ चला गया और मैंने देखा कि वो दरवाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था और वो अपने बालों को साफ कर रही थी और उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। अब मैं धीरे से उनकी तरफ चला गया और मैंने धीरे से उनको पीछे से पकड़ लिया। ओह! आज यह क्या हो गया है? तुम्हें जो इतने दिनों बाद अपनी बीवी पर इतना प्यार आ रहा है? मैं उनके मुंह से वो बात सुनकर थोड़ा चकित हो गया था, क्योंकि उनको लग रहा था ये सब काम उनके साथ मेहता जी कर रहे हैं। और फिर मैंने भी मन ही मन सोचा कि चलो आज थोड़ा इसी बात का फायदा उठाया जाए और अब मैं धीरे से उन्हें प्यार करने लगा। मुझे अब थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि मेहता जी कभी भी अंदर आ सकते थे। और फिर उन्होंने आंखें खोली और देखा तो उनके सामने मैं था। दोस्तों, मैं सच कहूँ तो उस समय उनका वो एकदम लाल पसीने से भीगा हुआ चेहरा देखने लायक था, क्योंकि वो मुझे अपने सामने देखकर बहुत हैरान थी। और तब उन्होंने मुझसे कहा, हर्ष तुम? फिर मैंने हंसकर उनको गले लगा लिया और मैं वहां से तुरंत बाहर आ गया। और अब मैं बहुत मजे से मेहता जी के साथ बैठकर टीवी देख रहा था। अरे तुमने इतनी देर कैसे लगा दी? हाँ, मैं थोड़ी देर अपनी पत्नी से बात कर रहा था। फिर कुछ देर बाद वहां पर हम सभी के लिए चाय लेकर आ गई। उन्होंने उस समय सिर्फ एक नाइटी ही पहनी हुई थी और फिर आकर सीधा मेरे और मेहता जी के बीच में बैठ गई। क्या बात है, आज तुम इतनी देर तक नहाई क्यों? तुमने बहुत देर लगा दी। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही समय लग गया। वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। क्या आप भी हर्ष के सामने ही चालू हो गए हैं? अरे तो क्या हुआ उससे? वो भी अब बड़ा हो गया है। और पूछ लो कि आज तुम कैसी लग रही हो। क्यों हर्ष? हाँ हाँ, मेहता जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा कि कहीं तुम भी इनकी तरह मुझे। फिर वो हंसने लगी। मुझे तो आज उनके साथ बहुत अच्छा लगा। उन्हें भी मेरे साथ बहुत अच्छा लगा। हम दोनों इस तरह एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और जब भी हमें मौका मिलता दोनों मिलते और खूब प्यार करते। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।